हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज हम पूरी बात करने वाले हैं भाई क्लास 10th के बच्चों का जो 11 तारीख को इंग्लिश का पेपर है उसके लिए कैसे यार हम ऐसा प्रिपरेशन करेंगे हमारे 40 आउट ऑफ 40 आए। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। आई होप आपका हिंदी का पेपर और इसके पहले आपके जितने पेपर हुए वो अच्छे गए होंगे। इंग्लिश में ये टिप्स बिल्कुल फॉलो करिए, आपको बहुत शानदार इसका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी क्लास 10th की गलती बच्चे कर देते हैं, वो ये है एनसीईआरटी छोड़ के सब कर लेते हैं। इंग्लिश में याद रखिए, अगर आपको एनसीईआरटी का अच्छा नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा मत करिएगा किसी छोटे से नोट से या कोई वीडियो में जहाँ क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं वहां से आपने हमारे चैप्टर कर लिए बाकी चीजें कर ली, नहीं। सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा। एनसीईआरटी का अगर आपको सब बनने लगा, पूरा आपको मालूम है भाई इस चैप्टर में क्या है, कितने नेम्स है, कितनी वहां पर डेट्स अगर आ रही हैं या स्टोरी क्या है, इसमें क्या चीजें सीखने को मिल रही, जितना भी एनसीईआरटी में होता है अगर उतना आपसे सब बन रहा है तो आपके मार्क्स नहीं कर सकते। तो पहला हमारा आता है स्टेप भाई एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो पहले एनसीईआरटी कर चुके हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, बस पलटाकर एक बार देख लेना है कि यार एनसीईआरटी से मैं कुछ भूला तो नहीं हूं, अगर मैंने पहले कुछ अंडरलाइन किया था तो उसको एक बार फिर से देख लेता हूं। ऐसा सिंपल आप काम कर रहे होंगे, लेकिन मतलब मेरा सिंपल ये कहना है कि एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद भाई याद आप सबको पता होगा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो हमें ना क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करना है। चाहे वो आपका ग्रामर हो, राइटिंग स्किल हो, आपका लिटरेचर पार्ट हो, सबके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपका रीडिंग पार्ट हो, सब में अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है, क्वेश्चन सॉल्व करे हुए, आपके मार्क्स नहीं कर सकते। तो हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है आप उससे करिए, सैंपल पेपर से आप उससे करिए, और आखिरी में इंटरनेट से करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तीनों में से जिस भी सोर्स से आप कर सकते हैं आप उससे करिए। जरूरी नहीं है कि आपको इंटरनेट से ही करना है या क्वेश्चन बैंक से ही करना है, सैंपल पेपर से करना है। आप तीनों से भी कर सकते हैं, किसी एक से भी कर सकते हैं, दो से भी कर सकते हैं। एम हमारा सिंपल होना चाहिए कि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हमारे मार्क्स आएंगे। आपका राइटिंग स्किल हो गया, ग्रामर हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस करना। ग्रामर में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइटिंग स्किल में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां भूल जाएंगे, वहां कंफ्यूजन होने लगेगा आपको। तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इसके बाद भाई सैंपल पेपर की इंपॉर्टेंस समझना ही बहुत जरूरी है। सैंपल पेपर सबसे पहले तो देखिए टाइम मैनेजमेंट। पेपर में ये नहीं होगा कि हिंदी का पेपर हो गया या इंग्लिश का हो गया, कोई और सब्जेक्ट का होगा, हमें टाइम ही नहीं बच रहा है। आप जब इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे अपना तो आपको पता होगा भाई मुझे घर में इस सेक्शन में इतना टाइम देने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब मैं पूरा चीज शॉर्ट हो गया, बिल्कुल क्लियर टाइम में मैं पेपर कर पाऊंगा। तो याद रखिए घर में प्रैक्टिस करिए, पेपर सॉल्व करिए, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पेपर पैटर्न बहुत सारे बच्चों के साथ पुराने एग्जाम में गलती हुई, हिंदी के बाद कमेंट आ रहे थे भैया हमें पेपर पैटर्न ही नहीं पता था कि अरे ये क्वेश्चन में कितने हमें इंटरनल चॉइस मिल रही है, ये वाले आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। तो सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर डाला हुआ है, उसको आप देखकर पेपर पैटर्न को समझ लीजिए। पेपर पैटर्न अगर आपको पता है कि कितने सेक्शन आ रहे हैं, उसमें कितनी इंटरनल चॉइस हमें मिलने वाली है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और उसका जैसा मैंने कहा जितने पेपर आप सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद भाई मैं बोलूंगा लिखकर प्रैक्टिस करिए। आप देखिए लिटरेचर पार्ट पढ़ लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका ग्रामर हो गया, राइटिंग स्किल हो गया या अनसीन पैसेज की आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा लिखकर देख लीजिए। लिखकर ये है कि आप या तो उनको सॉल्व कर लीजिए ओएमआर शीट में, या फिर अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो क्वेश्चन पढ़ के खुद से आंसर करने का ट्राई कीजिए। राइटिंग स्किल में फॉर्मेट बनाकर देख लीजिए। जो भी चीजें लिखने की होती है उनको एक बार लिखकर देखिए। भले ही आपका पेपर ओएमआर शीट में होने वाला है, उससे कोई अंतर नहीं आता। लिखकर अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये चीज करना मत भूलिएगा। तो भाई इसके बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है, वो है रात में हमारी ये हालत नहीं होना चाहिए। आप बहुत ज्यादा लेट सो रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, नेगेटिव थॉट्स ले रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, ये गलती मत करिए। आप डेली अगर मेहनत कर रहे होंगे ना, फुल मेहनत अगर आप कर रहे होंगे तो आपका ऐसा हाल बिल्कुल नहीं होगा। आप रात में आराम की नींद ले रहे होंगे। तो वीडियो देखने के बाद बिल्कुल पढ़ने के लिए लग जाइए, पूरा मेहनत करिए। अगर आपने अपनी पूरी मेहनत करी है, रात में आपको चैन की नींद आएगी, आपको अच्छा रेस्ट मिलेगा, कोई भी टेंशन आपको नहीं होने वाली है। तो ये पूरा आपको करना है। उसके बाद हमारी ये प्यारी किड्डों की तरह एंजॉय करिए, रात में आराम से सोइए, और आप सभी को आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे मालूम है आप सब पेपर में आग लगाने वाले हैं। बाय बाय।